मैं भी इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और दोबारा से मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो दोबारा से अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है इस सेशन को, और मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको कि हम ट्रेनिंग कैसे लेते हैं। तो गो टू मीटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं मुकुल जी आप, इसके थ्रू हम आपका ट्रेनिंग लेंगे। इसके थ्रू मेरी लाइव कंप्यूटर स्क्रीन आपके सिस्टम पे, आपके सेलफोन पे, आपके टैबलेट पे टेलीकास्ट होगा और हेडफोन से हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। एक क्लासेस लाइव होगी और 1-to-1 होगी। एक बैच में 2-3 बच्चे ही रहते हैं, मतलब कि हमें मैक्सिमम 5 का हमारा टारगेट होता है, इससे ऊपर नहीं बढ़ने देते। तो स्मॉल साइज बैच होता है जिसमें गैदरिंग की सर्विस कम होती है, हम पूरा फोकस करते हैं आप लोगों पे, आपके हर तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यस सर। क्लासेस दो तरह से होती है, एक तो मंडे टू फ्राइडे वीकली क्लासेस होती है, दूसरा सैटरडे एंड संडे वीकेंड क्लासेस होती है। लेकिन मैं हर स्टूडेंट को ये प्रेफरेंस देता हूं कि आप जो है कि वीकली क्लासेस ही ले, मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि ऐसे कंटिन्यूअस होती है, रेगुलरिटी होती है, पढ़ने में मजा आता है। और इसीलिए हमने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम पढ़ाते हैं, ताकि इस बीच में कोई भी 1 घंटे का बैच आपके लिए सुटेबल हो। क्लासेस लाइव होती है, इसलिए आपको 1 घंटे का बैच फिक्स रखना पड़ेगा। अगर आप चेंज ओके तो करवाओगे सर बैच तो फर्स्ट आपको क्लास कब पहले होती है? बताना पड़ेगा। ओके सर, आपकी फर्स्ट क्लास कब होती है मॉर्निंग में? मॉर्निंग 5 o'clock से आपको इवनिंग 11 o'clock तक क्लास चलती है मेरी। अच्छा, आप कौन सी पहली क्लास आप कौन सी लेते हो? 5 बजे क्लासेस होती है, पहली क्लासेस। अच्छा जी। तो ओके। आपको एक फ्री बैच देना होगा ना, आपको जो बैच ऑलरेडी रनिंग है उसमें आप देना होगे ना। एक फ्री बैच आपको देना पड़ेगा, जो टाइम खाली रहेगा, इसमें 10 बजे का टाइम खाली था तो मैंने आपको दे दिया। हम्म। तो इस तरह से आपकी क्लासेस होगी हर। और दूसरी चीज है कि मैं खुद वर्किंग प्रोफेशनल हूँ सर, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहले मैं जॉब करता था, फिलहाल मैं जॉब तो नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी में, लेकिन मेरे पास 42 कंपनियां हैं जिसके लिए मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मतलब कि उनकी रिपोर्ट्स, क्रिटिकल रिपोर्ट्स को ऑटोमेट करता हूँ। ओके। मैं 2 साल पहले जॉब छोड़ दी थी, फेयर पोर्टल में जॉब करता था, मैं जॉब छोड़ दी थी और मैंने क्लाइंट्स पकड़ लिए थे और उनकी उन्हीं का रिपोर्ट मैं करता हूँ। डेली बेसिस में 8-10 रिपोर्ट्स आते हैं, 10-20 रिपोर्ट्स आते हैं, उनको मैं ऑटोमेट करके उनको देता हूँ। इससे आपको कहाँ पे जॉब बेनिफिट। करते थे आप? मैं फेयर पोर्टल में जॉब करता था, गुड़गांव। फेयर फेयर पोर्टल। हम्म, अच्छा, गुड़गांव। सेक्टर 37 में। समझ गया। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के और मैंने अपनी खुद की फ्रीलांसिंग सेटअप कर लिया। तो मेरी जो हम्म। फ्रीलांसिंग, जो मेरे जो रिपोर्ट कंसल्टेंट का जॉब है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपको नए नए एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स मिलेंगे, जो कि आपके ऑफिशियल लाइफ से बिलोंग करता है। राइट। तो मैं सिर्फ आपके साथ एक्सेल की चीजें शेयर नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अपनी पूरी लाइफ की। 15 साल में जो काम करते होंगे एक्सेल पे, तो 15 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है। उसके बाद अगर हम ओ, कोर्सेज के बारे में बात करें, जैसे कोर्स की मेल कर दी, तो हमारे पास हमने कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसको हम लेवल कहते हैं। लेवल 1 जो है एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला, मतलब कि इस लेवल में हम आपको कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन विद फॉर्मूला सिखाते हैं, जो कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेनू बार, जितने मेनू बार के फंक्शंस है वो फंक्शंस, एंड मोर देन 200 फॉर्मूला। फॉर्मूला की जो ट्रिक्स होते हैं, जैसे हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला करते हैं, जैसे कि नेस्टेड इफ हो गया, मल्टी सीट वी लुकअप हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, एक ही सेल में कई सारे फॉर्मूले को मर्ज करके हम अपने लिए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, एरे फॉर्मूला, जो एरे का कंसेप्ट है, एरे फॉर्मूला, ये आपको कवर अप करते हैं। फिर भी अगर ओके सर। आपको कोई ऐसा लगता है कोई फॉर्मूला आपको सीखना है जो कि मैंने कवर नहीं किया है, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम आपको साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर वो फॉर्मूला मुझे आता होगा तो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अगर फॉर्मूला मुझे नहीं आता होगा तो हम दोनों बैठ के उस पर रिसर्च कर लेंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा कि मुझे 100% सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें मुझे नहीं आती है, जो आपके माध्यम से मुझे सीखने को मिल जाएगी। ठीक है। ओके सर। फिर श्योर। लेवल 2 में जो हमारा आएगा, जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो आएगा हमारा, वो पार्ट 2 में आएगा एक्सेल वीबीए पावर प्रोग्रामिंग। अब बोलोगे सर लेवल 1 में मैंने आपको तो सर सिखाया, पार्ट क्या बोल। वन, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। हम्म, जो पार्ट वन है हम्म। उसको कितना टाइम लगेगा कवर होने में? अच्छा, देखिए 30 to 40 days। हाँ, पार्ट 1 अगर इंडिविजुअली आप करते हो कि आपको सिर्फ पार्ट 1 ही करना है, तो उसकी ड्यूरेशन जो है
30 to 45 आवर्स है आपका। ड्यूरेशन एवरेज है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अच्छा ठीक है ठीक है। ना, एवरेज इसलिए है एंड कि हम टॉपिक के अकॉर्डिंग चलते हैं सर। ओके, अच्छा सर, सपोज हमने आज कोई एक टॉपिक कवर किया, ठीक है। हम्म लेट सपोज हमने कोई एक फॉर्मूला कवर किया, हम्म लुकअप एंड एनीथिंग, हम्म। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास वो है, मतलब हाउ आई विल प्रैक्टिस, मुझे आप कुछ मटेरियल दोगे कि मैं घर पे प्रैक्टिस कर सकूं, हाँ देखिए, या सबसे फिर पहले मुझे तो आपके नोट्स के तौर पे सबसे पहले आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपकी वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग्स, जो भी स्टेप्स मैंने फॉलो किए, क्योंकि मैं किसी न किसी डेटा तो एग्जाम्पल बताऊंगा ना आपको मैं, तो डेटा शीट आपको मिल जाएगी, जो जिसपे मैंने आपको पढ़ाया है वो एग्जाम्पल शीट आपको मिल जाएगी। साथ में हम आपको पीडीएफ बुक भी देंगे ताकि आप उस बुक को भी स्टडी करें। उसके अलावा टाइम टू टाइम हम आपको आर्टिकल्स देंगे, ओके जैसे कि किसी किसी और राइटर से, किसी और लोग जो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, किसी और राइटर्स को हो गया, जो इंटरनेट में उन्होंने डाल रखा है, और मैं ढूंढ के जो आपके लिए सुटेबल होगा वो आर्टिकल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस आर्टिकल्स को पढ़ो, इस आर्टिकल्स पे पर्टिकुलर स्टेप्स के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ और ठीक है सर, मतलब ये आप रिकॉर्डिंग, सपोज मेरे जैसे 10 से 11 का सेशन है, है। तो मुझे कब तक अपनी ईमेल या ऐप पर मिल लेकिन जाएगी ये ये रिकॉर्डिंग टाइम क्लास? होता है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं पहले बता दूं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड तभी होती है जब मेरी क्लास नहीं होती है। क्लास में अपलोडिंग नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उससे क्लास की इंटरनेट स्लो होता है, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग मिलने में होता है क्या है कि जैसे कि आफ्टरनून का मैंने जो सुबह तक की क्लास है उसको आफ्टरनून में लगाता हूँ, जो नाइट की क्लास है उसको रात में लगा देता हूँ। तो कभी कभी तो आपको घंटे 2 घंटे में मिल जाएगा, 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा, कभी कभी होता है कि आपको 1 आध दिन भी लग जाता है, तो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो होते हैं अपलोडिंग क्यू में रहता है। एक बैच के चलेगा सर एक एक करके मैं अपलोड नहीं करता हूँ, मैं एक साथ जैसे कि 8-10 बैच की 8-10 रिकॉर्डिंग है मैंने लेके डाल दी अपलोड होने के लिए, अपलोड हो रही है। लेकिन मैं अच्छा आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा जिस सॉफ्टवेयर के जरिए मैं रिकॉर्ड करता हूं, ताकि आप खुद भी उसको रिकॉर्ड कर सको। ओके ग्रेट, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, तो ये जेटी सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, जिसके माध्यम से आप अपनी स्क्रीन को, वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो एज ए वीडियो। तो इस सॉफ्टवेयर को ओके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जेडी सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर। इसका जो 4.1 वाला वर्जन है वो कीजिएगा, क्योंकि इसका क्रैक मिल जाएगा आपको। ओके इसका लेटेस्ट वर्जन कीजिएगा तो फिर 1 महीने के लिए रहेगा, 1 महीने बाद फिर एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा। तो एक्सपायर हो जाएगा तो फिर डिफरेंट डालना पड़ेगा? हाँ, तो एक्सपायर तो हो अच्छा, जाएगा, ये करेक्ट वर्जन। फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये वर्जन में क्रैक मिल जाता है, इसलिए मैं भी यही वर्जन यूज करता हूँ। ये वर्जन से गोटो मीटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है, या फिर और भी स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं जिसके जरिए आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं है, इसका वो और मैं भी। समझ गया, मतलब मैं देख लूंगा, वो तो मैं हाँ टोरेंट डाउनलोड कर लूंगा। हाँ, ठीक है, तो इससे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आगे बढ़े सर। हाँ जी अब सर। बात करते हैं लेवल 2 की। तो वीवीए प्रोग्रामिंग में हमको बताएंगे कि आप ऐसे फीचर्स को आप खुद से कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कोई फॉर्मूला हुआ, अगर बोलते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला, तो किसी तरह की फाइनेंशियल फॉर्मूला आपको बनाने की जरूरत पड़ गई, तो आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर फॉर्मूले है तो आप उसको यूज कर लो, या फिर उसको नहीं समझ पा रहे हो सही से, तो आपको जो इसका फाइनेंशियल कंसेप्ट होगा ना, आपका कैलकुलेशन कंसेप्ट होगा, उस कंसेप्ट के आधार पे आप खुद से अपने फॉर्मूले बना लो, ऑटोमेशन कर लो, अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर लो, ऐसे कनेक्टिविटी जनरेट कर लो जो कि आप इजीली कर सकते हो। जो माइक्रोसॉफ्ट में जो चीजें नहीं है या है तो लेंदी प्रोसेस से है, उसके लिए आप सिंपलाइज करने के लिए आप वीडियो प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा कि आप एक्सेल में किस तरीके से अपने लिए खुद के कमांड, खुद के फंक्शन डेवलप कर सकते ओके हो। अच्छा सर, बताइए क्या बोल रहे हैं। ऑनेस्टली बताना कि हम्म, मतलब जो आपका पार्ट वन है, हम्म। उसको एक एवरेज स्टूडेंट कितने डेज में कवर कर लेता है? 40 या 45 या 60 डेज में? देखिए एवरेज, ये जो हमने 30 to 40 45 डेज में एवरेज ड्यूरेशन ही डाला है मैंने इसमें सर, जो जनरली में बैच ओके। कवर करते हैं। ऐसे भी है बैच जो कि 20 डेज में कवर हुए, और ऐसे भी बैच है जो कि इसके लिए 60 डेज भी लगा दिया है। ओके, तो इसे मैं मतलब इट्स अप रिकमेंड, टू द स्टूडेंट।
हाँ, वो पूरे स्टूडेंट पे हाँ। डिपेंड करता है कि किस तरह से आप ले रहे हो। अब मान लो किसी ने छुट्टियां मार दी एक हफ्ता, तो उतना में आगे निकल जाएगा ना बैच। ओके सर, ठीक है। समझ गया। तो वीबीए प्रोग्रामिंग भी आपका सेम 35 to 45 डेज का ही होता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। जिनको वीबीए पहले से थोड़ी बहुत पता है तो कोई कवर कर लेते हैं, जिनको पता नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर लेके ही चलिए, नीचे तो मुश्किल है, ऊपर लेके ही चलिए। अच्छा, और पार्ट 3 हमारा है अदर्स, जिसमें आपको एमएस एक्सेस डेटाबेस एंड सिक्योर क्वेरी के बारे में आपको हम बताते हैं। ये तो बहुत ही एडवांस हो गया। हाँ, नहीं एडवांस नहीं, इसमें क्या है कि एक्सेल में क्या होता है कि कुछ ऐसे काम है जिसे एक्सेल में नहीं होते हैं, या होते हैं तो लेंदी तरीके से होते हैं, लेकिन एक्सेल इजीली कर देता है। जैसे कि रिलेशनशिप की बात करें, कई फाइलों के आपस में रिलेट करने की बात करें, या शेयरिंग की बात करें कि एक ही फाइल में कई सारे लोगों से काम करवाओ, या लार्ज डेटाबेस। मान लीजिए ना कि आपके सिक्वल सर्वर कोई ऐसा कंपनी में डेटाबेस तो यूज करते होंगे आप, चाहे वो सिक्वल सर्वर हाँ हो या सैप हो या कुछ ऐसा हो, उससे आपको डेटा को डाउनलोड करना है, और डेटा पता चल रहा है कि 10 लाख का डेटा है आपका, तो एक्सेल पे डाउनलोड अच्छा, मैं करो। समझ। एक्सेल पे डाउनलोड करो तो मैंने दिक्कत हो कुछ जाएगी। राइट, मैंने कुछ ऐसे मैक्रोज देखे हैं हम्म, जो एक्सेल को, जैसे एक्सेल है, हम्म। एक्सेल को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ हाँ, लिंक वो कर अदर देता है। एप्लीकेशन हैंडलिंग बोलते हैं, अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग बोलते हैं उसको, या अदर एप्लीकेशन वो कौन से? कनेक्टिविटी। अच्छा अच्छा। जो आप इंटरनेट से, आउटलुक से, एमएस एक्सेस से, पीडीएफ से, सिक्वल सर्वर से, ओरेकल से, फॉक्सप्रो से आप उसको लिंक कर सकते हैं। ओके, ग्रेट सर। ठीक है ना। ठीक है। राइट। तो मुझे जितना आता है उतना मैंने कर दिया, लेकिन बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर से इसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो सॉफ्टवेयर मुझे आना चाहिए ना। हम्म। वो में से सॉफ्टवेयर होता नहीं, बहुत सारे लोग को होता है टैबलू से या सैस से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टैबलू या सैस मुझे नहीं आता, मेरे सिस्टम पे नहीं है, तो मैंने कभी देखा नहीं, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर आप इस सब बाकियों से कर लेते हो, इतनी चीजों से कर लेते हो, तो बाकी चीजों पे भी रिसर्च करके आप कर सकते हो। ओके सर। ठीक है ना, इजीली हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज में सिखा दिया आपको। उसके बाद अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो गूगल से हेल्प लेके, रिसर्च करके, R&D करके आप कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, मतलब मेन इशू एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आपने मुझे कुछ सिखाया, हम्म, ठीक है, हम्म। और उसको प्रैक्टिस करना ही मेन चैलेंज होगा। राइट। हाँ, तो इसीलिए तो हम आपको रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं ना, कि आपको प्रैक्टिस अगर एक हफ्ता बाद भी करो तो आपके पास बैकअप है। हाँ, बट उसके साथ आप वो भी दोगे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने हाँ, के लिए वो तो मटेरियल। देंगे ही ना, वो तो तब तक देंगे तो। ही ना आपको सर, वो तो देना जरूरी है ना आपको। वो तो जिस फाइल पे किसी न किसी एग्जांपल में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल से तो दूंगा ही ना आपको मैं। अच्छा, वही वही मटेरियल आप मुझे क्लास से पहले शेयर करोगे या फिर क्लास के बाद शेयर करोगे? होता है कि ऐसे क्लास से पहले आपको हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ शेयर कर देंगे, कुछ शेयर नहीं कर देंगे, क्योंकि कुछ तो मेरा डिफाइन होता है कि मुझे यही पढ़ाना है आपके। कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपके साथ सामने बनाता हूँ, क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट के समझने के अकॉर्डिंग मुझे एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ता है सर। पहले से कोई ऐसा ओके फिक्स सर। एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल आपको समझ में ना आए, आपको थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल। हाँ, मेरे पास तो सारे आते हैं, बिगिनर भी आते हैं और ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी आते हैं। अब मान लो ये बिगिनर वाला एग्जाम्पल एक्सपीरियंस वाले को दूंगा तो वो तो बोलोगा क्लास में। यस सर। तो इसलिए समझ गया। मैं जो स्टूडेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं उसी समय एग्जाम्पल डिसाइड कर लेता हूँ, जो बेटर होता है। हम्म। नहीं तो फिर अगर मैं एक एग्जाम्पल से बचूं तो बस जैसे टेप रिकॉर्डिंग की तरह बचता रहूंगा मैं। राइट सर, सही कह रहे हो। इसलिए मैंने अलग तरीके से किया है। इसलिए YouTube पे मेरे वीडियो इतने पॉपुलर हैं और बच्चे इतने लव कमेंट भेजते हैं कि आपने सही तरीके से समझा रखा है। बाकी ट्रेनर्स है ऐसा नहीं, उनको आइडिया नहीं है, उनको पास आइडिया है, उनको मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक सिंपल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उनके ऐसे आप एनआईटी में जाते हो, एनआईटी में तो एमफिल और पीएचडी किए हुए लोग पढ़ाते हैं, नहीं, लेकिन मैंने ऐसे सेम आपका, जैसा आप कोर्स दे रहे हो ऑनलाइन, वैसे एक बंदा हो रहा है। देर इज अ पर्सन, वो इंस्टीट्यूट है योडा, योडा ट्रेनिंग। तो वो भी सेम ही देते हैं। खैर, आप बताइए प्लीज।
तो ये ट्रेनिंग है। तो मैं तो सिंपल बच्चों को बोलता हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक 15 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यस सर। और मैं कुछ छुपाया नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपने जो यूट्यूब पे जो वीडियो रखे हैं वो मेरी लाइव क्लासेस की वीडियो है, मैंने कोई स्पेशली रिकॉर्ड करके नहीं डाली है। हमने कुछ ऐसे ही जैसे आपके वीडियो में यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो कुछ वीडियो उठा के यूट्यूब पे डाल दो जो हमारी लाइव क्लासेस का होता है, तो रियल वीडियो होता है और रियल ट्रेनिंग होती है जो यूट्यूब पे जाती है। तो एक्सेस ओके सर। एक्सेस करेंगे। अब इसकी इंडिविजुअली आप करोगे तो इंडिविजुअली इसमें इसके प्रोग्राम दिए हुए हैं। ड्यूरेशन अगर तीनों को कंबाइन करते हो तो ड्यूरेशन आपको 3 से 4 महीने का लगता है, ठीक है। और यस। इसकी फीस आपको लगेगी 15,000 अगर तीनों एक साथ करते हो। तो इंडिविजुअली करते हो कोई तो 10,000 रुपीज लगेगा सर, तो एक्सेल कीजिए या वीवी कीजिए या एक्सेस कीजिए, लेकिन तीनों को जब कंबाइन करते हो तो आपको 15,000 लगेगा। तीनों को अगर कंबाइन करता हूँ तो मुझे कितने पे करना है? 15,000, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए अगर मैं तीनों को कंबाइन करता हूँ तो। हाँ, ऐसा इसलिए ओके। कि तीनों साथ करें, कुछ ऐसे कि इंडिविजुअली आप करोगे ना तो कुछ पार्ट इसके वीवीए में है, वीवीए कुछ पार्ट इसमें है, मिक्स है, मिक्सअप। ऐसी एक्सेस कुछ अच्छा। पार्ट इसमें है, इसके कुछ पार्ट इसमें है, लेकिन जब तीनों इकट्ठा करोगे तो मुझे एक ही बार बढ़ाना होगा ना वो। ओके, मैं समझ गया। मतलब आपके लिए भी टाइम सेविंग हो जाएगी, सामने वाले के लिए भी टाइम सेविंग हो जाएगी। हाँ, तो ये तो ड्यूरेशन का मतलब है। अगर हम हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। मतलब अगर तीनों प्रॉपर पैकेज ले लेते हैं तो हम्म, इट विल कॉस्ट मी अराउंड 15,000, हाँ राइट? हाँ। और इसकी जो डाउनलोड करना है आपको, मतलब कि कोर्स ब्राउज़र, तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे एडवांस एक्सेल पे सिलेक्ट करोगे ना, तो यहीं पे आपको दिखेगा डाउनलोड कोर्स ब्राउज़र। यहीं पे एक्सेल फाइल डाउनलोड कर दी, इसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक मतलब कि टॉपिक के बारे में दिया हुआ है क्या पढ़ाऊंगा। और ये टॉपिक मिनिमम है, पहले बता दूं आपको, क्योंकि ये टॉपिक करीब 2 साल पहले डिजाइन हुआ हुआ है। ओके। तो इसमें और भी नए, इस कोर्स में और भी नए चीजें आ गए हैं। इतना तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा जो भी आप कोर्स में ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, जो कि एक्सेल से रिलेट करता हो, रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड, आउट ऑफ एक्सेल के पार्ट नहीं, एक्सेल से जो रिलेटेड हो वो टॉपिक अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। मुझे आएगा तो आपको मैं पढ़ा दूंगा, अगर मुझे नहीं आता है तो दोनों बैठ के सीख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। और टाइमिंग की बात करें, अगर कोर्स आप मंडे से स्टार्ट करते हो तो आपको टाइमिंग मिल जाएगी, एक तो 10 to 11 की टाइमिंग मिल जाएगी। अगर कंप्लीट कोर्स अगर आप करते हैं तो मॉर्निंग में 10 AM का टाइम मिल जाएगा आपको, मंडे टू फ्राइडे। अच्छा। तो आपकी ऑफिस क्या है बताएंगे थोड़ा सा। मेरी ऑफिस टाइमिंग ये 12 बजे से शुरू होती है, तो मैं ले सकता हूँ 10 से 11 के बाद। हाँ, 10 से 11 ले सकते हैं, और 11 से 12 भी आप ले सकते हैं। 11 से 12 की क्लासेस स्टार्ट है, उसमें 2 बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ते हैं, लेकिन उनका नहीं दो एक्चुअली, दो 3 क्लासेस ही हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो 11 से 12। पर सर उसमें दिक्कत है ना मुझे कि मुझे ट्रैवल में टाइम लगता है। मैं 11:15 बजे यहाँ से निकलूंगा क्लास हाँ, लेने के दस बाद। बजे का टाइम परफेक्ट है, जो कि आपके लिए परफेक्ट टाइम है। इसको आप मंडे से ज्वाइन कर लो। ठीक है, जी मंडे सर। से इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, और 1-2 क्लास लीजिए, उसके बाद जो पेमेंट है वो पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में। अच्छा। अगर 3 इंस्टॉलमेंट में करूँ तो सपोज मैं पूरा पैकेज लेता हूँ हम्म, तो 3 से 4 महीने तो लगेंगे मुझे, हाँ हाँ। ज्यादा देखिए तो। आप कर सकते हैं, लेकिन होता है क्या है कि मेरा एक रूल है, रूल ये है कि बीबीए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते ही मुझे आपकी सारी फीस आ जानी चाहिए। अच्छा। तो आप जिस जैसा पे करना है उसे पे करो, बस बीबीए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते ही आप अपनी पेमेंट फीस को कंप्लीट कर दीजिए। अच्छा, क्योंकि ऐसा होता होगा कि लोगों को समझ नहीं आता होगा वीबीए, तो वो बैकआउट कर जाते होंगे। हाँ, उससे हमारा बैच खाली रह जाता है ना, इसलिए से। मैं समझ गया मतलब आपकी परेशानी ना। हाँ, बीबीए की 1-2 क्लास ठीक। में आप, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप 7,500 पेमेंट जो होता है हमारा वो एक्सेल के लिए होता है, वो कर दीजिए। उसके बाद बीबीए की 1-2 क्लास लीजिए, बीबीए समझ में आया तो रहिए, वरना रहिए, फीस जमा कर दीजिए बाकी, नहीं तो अब आप वहां से आउट हो सकते हैं। ठीक है।
ठीक है ना। हम्म। तो 7,500 आपका एक्सेल का फीस होता है, वो रख वो कर ले लीजिए और उस जमा कर दीजिए, और 2-3 क्लास वीवीए कर दीजिए। आपने वीवीए करना है तो आप बाकी 7,500 कीजिए, वीवीए और एक्सेस दोनों कर लीजिए, और नहीं तो आप वहां से क्विट कर सकते हैं। That's it। ठीक है सर। ठीक है ना। बीच में छोड़ने से तो दिक्कत नहीं डिस्काउंट होता है कि मान लीजिए ना कि अगर आपने स्टार्टिंग में वीवीए के क्लास छोड़ दिया तो मैं कोई और बच्चे को भी ला सकता हूँ, लेकिन पता चला कि आपने वीवीए के 10-12 क्लासेस लेके छोड़ा और फीस आपने नहीं दिया, तो मेरा वो टाइम खाली हो जाएगा, फिर बैच खाली चला जाएगा। 12 क्लासेस के बाद कोई जो दूसरा बच्चा को ज्वाइन तो करवा नहीं सकता ना। वो फैक्ट है सर, लॉस नहीं होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि सिर्फ मेरा पैसे का लॉस नहीं है, बाकी एक पर्सन का टाइम का लॉस। तो जैसे आप बोले कि मुझे 10 बजे का टाइम ही शूट करता है और आपको 10 बजे का टाइम चाहिए, मैंने बैच की एबिलिटी के कारण आपको नहीं दिया, तो आपका भी तो एक नुकसान होने का, आपको सीख नहीं पाया। ओके। ठीक है। तो सर टोटल मिला के अगर ये तीनों पार्ट ले लेते हैं, इट विल कॉस्ट मी अराउंड 15,000, हाँ, ठीक है। 15,000, और और इसमें आपको रीज्वाइनिंग फ्री मिलेगा, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, आपके ऑफिस की किसी भी प्रोजेक्ट में मेरा हेल्प चाहिए तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं, ऑफिस के किसी भी टॉपिक को अगर कोर्स के एग्जाम्पल में लाना चाहते हो तो आप ला सकते अच्छा। अच्छा सर, बस ये है कि मटेरियल टाइम पे मिल जाए, कोई और कोई टेंशन तो हो। नहीं तो है मैंने आपको बाकी। रिकॉर्डिंग के लिए बोला कि रिकॉर्डिंग में लेट होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही आपको एक रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल दे दिया, सॉफ्टवेयर दे दिया, खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, वो तो मैं खुद ही रिकॉर्ड करूंगा, वो सबसे बेस्ट है अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो। हम्म। और बाकी कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा? नहीं सर, इसमें रीज्वाइनिंग फ्री होने के कारण मैं डिस्काउंट आपको नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे बहुत दुख है सर। ओके सर। मतलब 1,500 से 2,000 कुछ कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा सर? नहीं, सिंगल बैच है ना सर। 11 बजे ज्वाइन कीजिए तो मैं सोच भी सकता हूँ, क्योंकि वो बैच रनिंग है तो उसमें मैं डिस्काउंट के लिए कुछ सोच भी सकता हूँ। 10 बजे वाला मैं नहीं दे सकता सर। बट वो सर मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, फिर 11 बजे मुझे निकलना ही हाँ, पड़ेगा, वही 11 ना से सर, 12 मैं 11 बजे 10। बैच थोड़ा सा आगे निकल गया है तो अब खाली जाएगा, इसलिए मैं डिस्काउंट दे भी सकता हूँ, लेकिन 1-2 हजार रुपए। आप सोचिए ना इसमें सर, देखिए जब तक 4 महीने का आप 15,000 रुपए फीस आपकी है 4 मंथ के लिए। अगर फोर इसको हम्म। डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो आपका 3700 रुपए का आपका ईएमआई पर मंथ पड़ रहा है। 3700 रुपए पर मंथ पड़ रहा है। अब एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैथ या फिर एक बच्चे का ट्यूशन, 2,000 रुपए ट्यूशन फीस भी ले लेते हैं, 2,000 महीना, 1500 से 2,000 रुपए एक बच्चे की 8वीं 9वीं क्लास की ट्यूशन फीस होती है सर। हम्म। बट तो सर आप 3750 रुपये पर महीने नहीं लोगे ना, आप तो इकट्ठा 7,500 रुपये लोगे। अब तो 7,500 रुपए कोर्स के अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना सर, एक आप समझ लीजिए ना। आपको मैं 7,500 रुपए एक बार देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एक्सेल वीवीए क्लासेस भी तो 1.5 से 2 महीने चलेगी ना आपकी सर। तो मैंने आपको ये बोला कि आपको वीवीए स्टार्ट करते ही आपकी सारी पेमेंट आनी चाहिए, चाहे आप एक बार में दो, चाहे आप 4 बार में दो। अच्छा। दूसरे महीने तक आपको जो है ना पेमेंट आपकी पूरी क्लियर कर देगी, एक बार में दो या 4 बार में दो। आप क्रेडिट कार्ड से पे कर दो ना, सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड में ईएमआई बना दो। नहीं सर, ईएमआई तो आप ही बना दोगे, तो क्रेडिट क्या करेंगे? हाँ, नहीं, ऐसे से दिक्कत आपको है तो क्रेडिट कार्ड से 15,000 पे करके और फिर आपको उसको 10-12 महीने कन्वर्ट करवा दो। अरे सर, क्रेडिट कार्ड वालों के पास क्या जाना जब आप हो तो। हाँ, वही तो बोल रहा है। तो चल, मैं 2 ईएमआई तो कर ही देता हूँ सर, 3 ईएमआई में दिक्कत होती है सर थोड़ी सी, क्योंकि मुझे भी अपना पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है, फिर आपको पेमेंट के लिए बार बार रिमाइंडर मेल सर कॉल सा आएगा, तो और लगेगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे दोगे तो दो में भी करवा देंगे यार, मतलब। तो आप मतलब ठीक है सर। आप अकेले हो या आपके साथ कोई और भी है? एक काम कीजिए ना, आप एक बैच बना लीजिए, फिर हम अब डिस्काउंट के बारे में सोचेंगे। पहले हम लोगों से बात कर लीजिए, फिर डिस्काउंट के बारे में 1-2 हजार रुपए डिस्काउंट तो मैं, अगर 2-3 बच्चे हो जाए तो दे ही सकता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मतलब 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा? मिल जाएगा, लेकिन आपके साथ आपका बैच बन गया तो ठीक है। ठीक है ना। चलिए ठीक है। नहीं तो होता है क्या है सर कि एक बैच में डिस्काउंट, किसी एक को डिस्काउंट दे दिया, दूसरे को डिस्काउंट नहीं दिया, तो थोड़ी सी मुझे भी और लगता है, और ये डर रहता है कि दूसरे को पता चल गया तो क्या सोचेगा मैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ना एक रिलेशन क्रिएट करता हूँ, कि मैंने आज से 10 साल ठीक। पहले जिस स्टूडेंट को पढ़ाया था वो भी आज मेरे साथ टच में है, और जो आज पढ़ा रहा है वो भी मेरे साथ टच में है।
तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है ना सर, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे अंदर तो फील होता है यार इससे ज्यादा पैसा ले लिया था, इसको कम दिया था। कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए आप बैच में आ देंगे तो मैं इक्वली सारे को मैं आपको दे दूंगा डिस्काउंट। ओके सर। ठीक है। मतलब मैं उनको बता दूं कि 13,000 के अराउंड पूरा वो पड़ेगा कोर्स। हाँ कोर्स पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, स्टार्ट करते हैं सर क्लास पे। और सर क्लास आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज तो इंट्रोडक्शन थी, आप डिस्कस कर लीजिए, फिर क्लास हम आपके मंडे से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि आज ऐसे भी टाइम निकल चुका है, नेक्स्ट 11 बजे का बैच है, तो जो आ जाएगा तो 15 मिनट में क्या पढ़ेंगे आप, तो आप एक काम कीजिए, आप आज जो है कोर्स को एनालाइज कर लीजिए। ठीक है। और उस कोर्स में मैंने कुछ रिकॉर्ड यूट्यूब का चैनल का लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें कुछ मेरी रिकॉर्डिंग्स पड़े हैं, उस रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए ताकि मुझे पढ़ाने का स्टाइल आपको पता चल जाएगा। फिर मंडे से सैटरडे संडे तो क्लास होती नहीं है, लेकिन फिर भी सैटरडे को नहीं तो संडे को हो सकता है तो मैं एक आध क्लास आपकी अगर कहोगे तो मैं अरेंज कर दूंगा आफ्टरनून में। अदरवाइज मंडे से फिर कर लेंगे सर 10 बजे। श्योर सर, थैंक यू ठीक है। वेरी मच सर। एक काम